इन बच्चियों को मिलाद मनाना चाहिए कि जिनको सरकार जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब का दस्तूर था कि जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो जाती थी उसे जिंदा दाब दिया करता था। जी हक बात है, जिंदा दाब दिया करता था। भाई आवाज़ तुम्हारी थोड़ा दूर कर रहा हूँ, मुंह तो आवाज़ नहीं निकल रही, थोड़ी सेट कर दो बस जो साफ आए समझ में। माशाल्लाह बच्चों ने हक अदा कर दिया। ये वो ही बच्चियाँ आज हमें कितनी प्यारी लगती हैं और कितनी प्यारी बैठी हुई लग रही हैं। ये वही थी कि सरकार जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, एक बाप होता था, बाप अपनी बच्ची को पकड़ता था, गड्ढा खोदता था और दाब दिया करता था। जी जी हक बात। आज आप बताओ, दिल पर हाथ रख के अपनी बच्चियों से कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज्यादा। मैं कहूँ आपकी बच्ची के 1 लाख रुपए देता हूँ, आप अपनी बच्ची को देंगे? कोई नहीं देगा। देंगे अपनी बच्ची को आप? नहीं। ये सदका किसका है? आमिना के चांद का सदका। क्या बात है। बच्चियों के दिलों में, बाप के दिलों में बच्चियों की इतनी मोहब्बत हो गई कि 1 लाख में अगर मैं कहूँ बच्ची दे दो तो बाप कहेगा नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, 1 नहीं 10 लाख में भी अपनी बच्ची को नहीं दे सकता। प्यारे, ये बच्चियां हैं, मिलाद मनाना चाहिए दुनिया के हर उस इंसान को कि जिससे खाने का तरीका नहीं आता था, पीने का तरीका नहीं आता था, गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता था। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार ने ज़माने को पैगाम दिया कि जो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे अब आपस में इतनी मोहब्बत से रहते हैं, इतनी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करते हैं कि देखने वाला कहता है यकीनन अच्छे इंसान हैं, यकीनन अच्छे इंसान हैं। मिलाद, मिलाद हर उस बेवा को मनाना चाहिए, हर उस बेवा को मिलाद मनाना चाहिए कि सरजमीन हिंदुस्तान का आलम तो ये था कि किसी का शोहर अगर इंतकाल कर जाता तो उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी सत्ती कर दिया जाता था। लेकिन नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार ने बेवाओं की इज्जत को बढ़ा दिया। क्या कहें, बहुत अच्छा। सरकार ने बेवाओं की इज्जत को बढ़ा दिया। उस बेवा बहन को मिलाद करना चाहिए। ये सारी बहनें सुन रही हैं, आवाज मुझे अभी भी आ रही है इधर से, खामोशी के साथ सुने आप। उस बेवा को मिलाद मनाना चाहिए, उस मेरी बहन को मिलाद मनाना चाहिए कि जिस बहन के बारे में करीम आका ने 1400 बरस पहले फरमाया था कि बहन शीमा, आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर आप वहीं से हुक्म भेज देती तो आपके तमाम कैदियों को मैं मोहम्मद छोड़ देता। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। बहनों की इज्जत को मेरे सरकार ने बढ़ाया है दुनिया में आकर। प्यारे, बेशक। बहनों की इज्जत को 4 चांद मेरे करीम आका ने लगाए हैं। बेवाओं की इज्जत को 4 चांद मेरे आका ने लगाए हैं। 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजा की। क्या नाम है? हजरत खदीजा जी। कितनी उम्र थी? 40 साल। और सरकार ने जब हजरत खदीजातुल कुबरा से निकाह फरमाया तो हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और मेरे करीम आका की उम्र 25 साल थी। कितनी उम्र? 25 साल। आज किसी नौजवान से कहना, जरा कहना किसी नौजवान से कि 25 साल की बूढ़ी से तेरी शादी करने का करेगा नौजवान? 40 साल की बूढ़ी से शादी करेगा नौजवान? नहीं। और मेरे नबी ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया और सिर्फ एक से बेवा नहीं बल्कि 2 शोहर इनके इंतकाल कर चुके थे जी। 2 से बेवा थी। और प्यारे, मेरे करीम आका ने बेवाओं की इज्जत को बढ़ाया निकाह करके। गोया के नबी पाक ने नफसानी लज्जत के लिए निकाह नहीं किया था, बेवाओं की इज्जत बढ़ाने के लिए निकाह किया था। सुभान अल्लाह। इनको मिलाद मनाना चाहिए प्यारे, जो बेवा हो चुकी है। और उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए, उस माँ को। कि अरब का दस्तूर ये था कि उसका शोहर इंतकाल कर गया तो इतने हालात खराब थे कि बेटा अपनी माँ का मालिक हो जाया करता था। हाय हाय। इज्जतों को पामाल किया जाता था बहनों की, औरतों की इज्जतों को पामाल अरब की सरजमीन पर किया जाता था प्यारे। लेकिन सुनो, ये वही औरत थी
हर माँ को मिलाद मनाना चाहिए। मेरे करीम आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कहा कि ये तुम्हारी माँ है, माँ, इनकी इज्जतों को पामाल नहीं किया जा सकता। इसकी शान तो ये है कि इसके कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को रख दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल यह अल्लाह। मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, यह है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा, बगिया सागर, जिंदाबाद, बगिया सागर। जिंदाबाद, मुफ्ती फखरुल इस्लाम साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात। समझे माँ की शान को? माँ की शान, माँ, माओ, तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारा किरदार भी वो हो कि तुम्हें देखकर तुम्हारा बेटा भी बामल हो जाए। जी जी, अमल भी वो होना चाहिए। बहन तेरा अमल वो होना चाहिए कि भाई तेरे किरदार को देखकर जिंदगी भर रश करता रहे। जी हक बात। बहन कितनी पारसा है। बेवा तुम्हारा किरदार यह होना चाहिए कि तुम्हें देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहें कि इस बेवा के आलम तो यह है कि हमने इसके कदम को घर की दहलीज से बाहर निकलता नहीं देखा। तुम्हें इस तरीके से पारसा बहनों को इस तरीके से रहना चाहिए। बाप अपनी बेटी को देखे तो खुश हो जाए, गोया मेरी बेटी इस्लाम के सांचे में ढली हुई है, जी, कनी से फातिमा बनकर जिंदगी गुजार रही है। बहन को देखकर भाई खुश हो जाए, मेरी बहन है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर अमल करती हुए जिंदगी गुजार रही है। है क्या बात। प्यारे, दुनिया के हर इंसान को मिलाद मनाना चाहिए कि जो खाते थे तो जानवरों की तरह खाते थे, पीते थे तो जानवरों की तरह पीते थे। न बात करने का शऊर था, न उठने बैठने का शऊर था, न शादी करने का शऊर था, न गुफ्तगू करने का शऊर था, न आपस में एक दूसरे की इज्जत करने का शऊर था। न बड़े की इज्जत की जाती थी, न छोटे से मोहब्बत की जाती थी। लेकिन प्यारे जैसी आमिना का चांद ने दुनिया में कदम रखा है तो दुनिया में बहारें ही बहारें आ गई। एक दूसरे से गुफ्तगू करने का तरीका आ गया। बाप की इज्जत को बेटा करने लगा, माँ की इज्जत बेटा करने लगा, बहन की इज्जत करने लगा। बेटियों का आलम तो यह था, जिंदा दाब दिया करते थे। लेकिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो एक बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। 18 साल पालने के बाद जब बाप अपनी दहलीज से बेटी को निकाह करके रुखसत करता है, वो लोग हमने देखा है, न बाप के आंखों से आंसू रुकता है, न भाई की आंखों से आंसू रुकता है, न माँ की आंखों से आंसू रुकता है। जी हक बात। बाप जो जिंदा बच्चियों को दावा करते थे, मेरे नबी ने फरमाया कि बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत है तुम्हारे लिए रहमत है। जी, तुम इन्हें दाब रहे। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या फरमाया? मेरा जिगर का टुकड़ा। उस सरकार ने फरमाया जिसने 3 बेटियों को पाला। कितनी बेटियां? 3। कितनी बेटियां हैं? 3। जिसने 3 बेटियों को पाला, मेरे करीम आका ने फरमाया पाला, रिस्क हलाल खिलाता रहा, अपनी बच्चियों को पालता रहा, परवरिश करता रहा, फिर उनकी शादी कर दी तो सरकार ने फरमाया उसे जन्नत की जमानत मैं देता हूं। हाँ क्या बात है, वाह 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 वाह। जन्नत की जमानत दी जा रही है बेटियों को पालने वाले के लिए। जी प्यारे, नबी के आने से पहले हालात बहुत खराब थे, लेकिन जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बहारें ही बहारें हो गई। जी हक बात। बहारें ही बहारें हो गई। दुनिया में मेरे आका तशरीफ लाए, हर इंसान को ये रबीउल अव्वल का माह है, मुबारक है। हर इंसान को सरकार की आमद की खुशी करना चाहिए। क्या है, कहाँ जा रहे हैं? ये खुशी करना आपको दुनिया में भी फायदा देगा और कयामत में भी फायदा देगा। जी अभी दुनिया में तशरीफ लाए, मैं बता रहा था बहारें ही बहारें आगे। मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथ उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह।
हर कली महकती है, क्या बात, वाह वाह। हर कली महकती है, हर मकान महकता है, हर कली महकती है, हर मकान महकता है, कि कौन आने वाला है, हाँ क्या बात। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। कौन आने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। तो प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो अंधेरा ही अंधेरा था जी जुल्मत की घटा छाई हुई थी। जी और लेकिन जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो कहता है शायर, जहां तारीक था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे